साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। एक यूट्यूबर ने धरती के स्वयंभू मिलॉर्ड्स यानी कि जज साहिबान का ईगो हर्ट कर दिया। तो अपने ईगो को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मानते हुए उस यूट्यूबर को इस मामले में दी जाने वाली अधिकतम सजा 6 महीने का कारावास और 2000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया गया। तो सवाल ये उठता है, आखिर यूट्यूबर ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था कि जज साहिबान का ईगो हर्ट हो गया। विस्तार से बताऊंगा, लेकिन पहले ये फोटो देखिए। इस फोटो में दिखने वाले यूट्यूबर का नाम है गुलशन पाहुजा। फाइट फॉर जुडिशियल रिफॉर्म नाम से एक चैनल चलाते हैं। इस तस्वीर के पीछे जो बैकग्राउंड लगा है वो चीख चीख करके कह रहा है कि गुलशन पाहुजा की आखिर गलती क्या थी। बैकग्राउंड में लिखा हुआ है, जज भी भ्रष्टाचारी अपराधी हो सकता है, निष्पक्ष प्राकृतिक न्याय के लिए मैं क्यों खतरा मोल लूं। नीचे लिखा है, वी वांट ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग। ना मैं गुलाम, ना मैं गुनाहगार, ना मैं किसी गुंडे बदमाश माफिया का शिकार, मैं इस देश की न्याय व्यवस्था का शिकार हूं। उसके नीचे लिखा हुआ है, पीपल हैव लॉस्ट फेथ जुडिशरी, यानी कि लोगों का न्यायिक सिस्टम से भरोसा उठता जा रहा है। इसके अलावा जब मैं इस शख्स के यूट्यूब चैनल के थंबनेल देखता हूं तो उसमें हेडिंग लिखी थी, जनाब पहले अपना घर तो सही कीजिए, देख तेरी अदालतों की क्या हालत हो गई। बगल में सीजीआई की तस्वीर लगी हुई है। ऐसी गुलामी वकीलों को मंजूर होगी, मुझे नहीं, मैं दो अदालतों के बारे में सच बोलता रहूंगा। ऊपर हेडिंग लगी है, कुछ बेरोजगार कॉकरोच जैसे सिस्टम पर हमला कर रहे हैं। तीसरी हेडिंग, उन 18 जजों के नाम जिनसे मुझे न्याय नहीं मिला। इसी तरीके से तमाम खबरें पड़ी हुई हैं जिसमें न्यायिक सिस्टम के अंदर के भ्रष्टाचार या विवाद को साफ तौर पर दिखाया गया है। जज साहिबान ने इसे कोर्ट की अवमानना मानते हुए खुद माना है कि शख्स तानाशाही, मनमर्जी जैसे शब्दों का इस्तेमाल कोर्ट के लिए करता है। इस शख्स के वीडियो से न्यायिक व्यवस्था बदनाम हुई है और न्यायिक अधिकारियों के अधिकार कमजोर हुए हैं। और यह आदेश दिया है दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति रविंद्र तुडेजा ने। अब सवाल यह उठता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से ज्यादा मैं इसे मिलॉर्ड्स का ईगो हर्ट करने का मामला क्यों मानता हूं। दरअसल इन दोनों मिलॉर्ड्स ने इस मामले की सुनवाई करते हुए यह भी टिप्पणी की कि शख्स ना पश्चाताप कर रहा है, ना ही दया का पात्र नजर आ रहा है। दरअसल गुलशन पाहुजा ने अपनी तुलना स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से करते हुए यह तक कह डाला था कि जैसे अंग्रेजी हुकूमत के सामने उन्होंने माफी नहीं मांगी, वैसे ही मैं आपसे कोई दया की उम्मीद नहीं करता। इसलिए जज साहिबान का ईगो हर्ट हो गया। वरना यह कोई पहला मामला नहीं है, इससे कई चर्चित मामले कोर्ट तक पहुंच चुके हैं। चर्चित अधिवक्ता प्रशांत भूषण का मामला आपको याद होगा। कोर्ट महज 1 रुपए का जुर्माना लगा पाई थी। उसमें भी प्रशांत भूषण ने कहा था, नहीं दूंगा, जेल में डालना है डाल दो। हाई प्रोफाइल मामला था, सुप्रीम कोर्ट पीछे हट गई। प्रशांत भूषण को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में कुछ नहीं हुआ। कॉमेडियन कुणाल कामरा का नाम आपको याद है। कोर्ट ने उन पर भी अवमानना की कार्रवाई शुरू की थी, लेकिन कुणाल कामरा भी पूरे देश में चर्चित हो चुके हैं। तो इस तरह के मामलों में कोर्ट को अपनी भद्द पिटने की आशंका ज्यादा नजर आती है। लेकिन गुलशन पाहुजा के मामले में कोर्ट को ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। न सब्सक्राइबर ज्यादा हैं, न बहुत ज्यादा दर्शक हैं। इसलिए कोर्ट ने समझा ये परफेक्ट शख्स है, इसको अधिकतम सजा पकड़ा दो। बाकी के लिए नजीर बन जाएगी, क्योंकि अब जैसे जैसे लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, वैसे वैसे मिलॉर्ड से भी वो पारदर्शिता की उम्मीद करते हुए कॉलेजियम सिस्टम जैसे जातिवादी, वंशवादी, परिवारवादी सिस्टम को हटाने की मांग भी कर रहा है। इसी वजह से स्वयंभू मिलॉर्ड्स को अब तकलीफ होना शुरू हुई है। अभी तक न्यायपालिका और अपने निर्णयों को
पवित्रता की श्रेणी में रखे हुए थे, इस पर आरोप लगाना मतलब ईश्वर खुदा गॉड पर आरोप लगाने के समान है। हैरत की बात देखिए, 21 मई यानी कि कल ही दिल्ली हाईकोर्ट ने ही राघव चड्ढा के मामले में यह बयान दिया था कि लोकतंत्र के लिए आलोचना होना बेहद जरूरी है। ये कहते हुए राघव चड्ढा की याचिका खारिज कर दी गई थी, जो उन्होंने अपने खिलाफ चल रहे सोशल मीडिया कैंपेन के खिलाफ दायर की थी। राहुल गांधी के प्रकरण में भी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मान चुके हैं कि आलोचना लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है। तो फिर इस लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए न्यायिक सिस्टम की पारदर्शिता क्यों जरूरी नहीं है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी अदालत की अवमानना के नाम पर कब तक खुद को पवित्र बनाए रख करके अपना ईगो सेटिस्फाई करने की नाकाम कोशिश की जाती रहेगी? जनता में जागरूकता बढ़ी है तो वो आपसे सवाल करेगी कि ऐसे समय में जब पूरे देश में तकरीबन 5,50,00,000 केस पेंडिंग है, आपके ही दिल्ली हाईकोर्ट में 1,21,000 केस पेंडिंग है और पूरे देश के हाईकोर्ट के केस जोड़ लें तो 63,63,406 केस पेंडिंग है। अकेले सुप्रीम कोर्ट में 90,897 केस पेंडिंग है। तो आखिर अपना ईगो हर्ट करने वाले केसों की सुनवाई इतनी जल्दी पूरी करके आप 6 महीने कारावास की सजा सुनाने का महान कार्य कैसे कर लेते हैं? मैं कानून का बहुत बड़ा जानकार तो नहीं, लेकिन देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इन स्वयंभू मिलॉर्ड से निवेदन करना चाहता हूं कि मानहानि, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और आलोचना के अंतर को बनाए रखें। कोर्ट द्वारा दिए हुए किसी भी निर्णय को अगर कोई मान नहीं रहा है, उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की श्रेणी में बिल्कुल रखा जाना चाहिए कि अदालत के आदेश की अवहेलना कर रहा है। लेकिन अदालत द्वारा दिए हुए किसी निर्णय को आलोचना की परिधि में लाना चाहिए, उस पर स्वस्थ बहस होनी चाहिए। इससे कोर्ट की गरिमा गिरेगी नहीं, बल्कि जनता के बीच में अदालतों पर भरोसा बढ़ेगा, क्योंकि जिस बात को आप जितना छुपा करके रखते हैं उसमें उतना ही संदेह उत्पन्न होता है। बाकी देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।